संगम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की इस अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम पहाड़ी उपदेश का अध्ययन कर रहे हैं। आज फिर से मैं आपको उस पहाड़ की चोटी के पास ले जाना चाहता हूं, जहां पर यीशु हमें ये दिखा रहे हैं कि कैसे हम समस्या के समाधान का एक भाग बन सकते हैं, कैसे हम पृथ्वी के नमक बन सकते हैं, कैसे हम जगत की ज्योति बन सकते हैं। उस पहाड़ की चोटी से यीशु ने हमसे उन सुंदर स्वभाव को देकर कहा है कि परमेश्वर ही हमें उन अनुभवों में ले चलता है। यीशु ने यह भी कहा कि हम चारों ओर देखें, और उसने हमें संबंध व धार्मिकता के विषय में बहुत कुछ सिखाया है। उसके 6वें अध्याय की शिक्षा को, जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, उसमें यीशु ने हमसे कहा कि हम ऊपर की ओर दृष्टि करें। कुछ आत्मिक नियम हैं जो हमें पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति बनाते हैं, और उन्हें चेलों का ईश्वरीय नियम कहा गया है। आपको यह अनुग्रह प्राप्त करना है कि आप ऊपर, अंदर व चारों ओर दृष्टि कर सकें। पहाड़ की चोटी पर यीशु जो प्रथम आत्मिक नियम के विषय में हमें बता रहे हैं वह देने का आत्मिक नियम है, और दूसरा नियम है प्रार्थना। आपको जानना है कि कैसे प्रार्थना करें। यदि आप ये नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, तो आप मसीह के द्वारा उन सभी समस्याओं को जो पहाड़ के नीचे हैं उनके समाधान का एक भाग नहीं बन सकते। और यदि आप प्रार्थना करना नहीं जानते, तो जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप मिलते हैं, आप उनके समस्याओं का समाधान नहीं हो सकते। और आप यदि प्रार्थना न करें तो आप अपने स्वयं की समस्या का भी समाधान नहीं कर सकते। यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं तो आपको अवश्य जानना है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। अनेक लोग हैं जो नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। प्रेरितों ने यीशु के पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा। एक व्यक्ति को मैं नजदीकी से जानता हूँ। उसने मुझसे कहा, प्रचारक, मैं आपके प्रार्थना सभा में नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं प्रार्थना करना नहीं जानता। सो मैं वहां आकर शर्मिंदा होना नहीं चाहता हूँ। हम आश्चर्य करते हैं मित्र कि क्यों लोग नहीं आते हैं, क्यों वे प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं और हमारे साथ प्रार्थना नहीं करते हैं। प्राय यह इसलिए क्योंकि किसी ने उन्हें प्रार्थना करना कभी नहीं सिखाया है। प्रथम मसीही सभा में यीशु ने इन लोगों से कहा कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। जब यीशु ने उन्हें प्रार्थना के सीधे नियम को बताया तो उसने उन्हें प्रार्थना में वही बताया, अर्थात उसने उन्हें देने के विषय में बताया, उपवास के आत्मिक नियम के विषय में बताया। सो यहाँ पर यीशु ने उन्हें प्रार्थना के 3 आयामों को बताया है। उसने कहा है, जब तुम प्रार्थना करो तो सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर
प्रार्थना न करो, क्योंकि तुम मनुष्य से बातें नहीं कर रहे हो, तुम परमेश्वर से बातें कर रहे हो। सो जब परमेश्वर से बातें कर रहे हो तो अपनी कोठरी में द्वार बंद करके अपने पिता से प्रार्थना करो। एक बार एक महिला को मैं एक छोटे प्रार्थना सभा में प्रार्थना करते सुना। उसने कहा, प्रभु तू जानता है कि रोमी उसके 6वें अध्याय और 23 पद में क्या लिखा है। प्रभु तू जानता है यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है। फिर वह उस पद को प्रार्थना में दोहराने लगी। प्रार्थना सभा के बाद पास्टर ने उस महिला से कहा, माता जी, क्या आप ये जानते हैं कि प्रभु को ये मालूम है कि वो पद वचन में कहाँ पर है, परंतु लोगों को नहीं मालूम। आप ये जान पाते हैं कि प्रार्थना में आप किससे बातें कर रहे हैं। प्रार्थना प्रचार करना नहीं है। अनेक पास्टर प्रार्थना के समय अपने संदेश को पुनः प्रचार कर देते हैं। वे ऐसे समय में सचमुच में परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, परंतु वे प्रचार करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बातें करना बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा है, यदि आप सचमुच में परमेश्वर से प्रार्थना द्वारा बातें करना चाहते हैं तो अपने कमरे में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। यदि आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं तो पवित्र शास्त्र कहता है कि आप विश्वास करें कि वह है। क्या आप विश्वास करते हैं कि वह है? यदि वह है तो वह अवश्य ही आपकी बातों को सुनेगा, क्योंकि वह प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। इसके बाद यीशु बताते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। उसने हमें चेलों की प्रार्थना को दिया है। कुछ लोग इसे प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। इसे प्रभु की प्रार्थना नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने इस प्रार्थना को कभी नहीं किया। उसने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार प्रार्थना किया करना। पुराने रब्बी इसे निर्देशक प्रार्थना कहते हैं। वे कहते थे कि जब तुम ये प्रार्थना करो तो मन में जो कुछ भी आए उसे विनती द्वारा प्रभु को बताओ। यीशु ने भी जब हमें प्रार्थना के इस नमूना को दिया तो कुछ इस प्रकार से कहा है। इस प्रार्थना में 7 विनती हैं। उनमें से 3 परमेश्वर के लिए है और 4 व्यक्तिगत विनती हैं। उसने कहा, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। यह बहुत अच्छा है। पुराना नियम कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। नया नियम कहता है, परमेश्वर हमारा पिता है। दोनों नियम हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर व्यक्तिगत है। यीशु ने हमसे कहा है कि जैसे हम पिता से बातें करते हैं वैसे परमेश्वर से बातें करें। गलतियों की पत्री में पौलुस हमें सिखाता है कि जब तुम परमेश्वर के निकटता में रहते हो तो आपका हृदय उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, जिसका अर्थ है हे मेरे पापा। यीशु और पौलुस दोनों ने हमें कहा है कि हम उसे उसके बच्चों की नाई प्रार्थना करें। जब यीशु ने हमें ये सिखाया है कि परमेश्वर से कैसे बातें करें, तो ये नहीं कहा है कि हम यीशु से बातें करें, परंतु हम पिता से बातें करें। यह बात 3 ईश्वरीय विनती द्वारा आता है, अर्थात तेरा नाम, तेरा राज्य व तेरी इच्छा। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ पर परमेश्वर के नाम का अर्थ है कि वह क्या है और उसका महत्व क्या है। सो यहाँ पर आप जो सचमुच में प्रार्थना कर रहे हैं वो इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, मैं इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ ताकि मेरे जीवन से तेरे महत्व प्रकट हो सके कि तू कौन है और क्या है। मेरे जीवन के द्वारा लोग तेरे नाम को जान सकें और तुझे महिमा दे सकें। फिर आप प्रार्थना करें, तेरा राज्य आए। यहाँ पर हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो इस प्रकार है कि हे पिता, मैं अपना राज्य स्थापित नहीं कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर तेरा राज्य आए। मैं चाहता हूँ कि ये लोग न केवल तुझे जाने परंतु वे तेरा आदर करें, परंतु मैं चाहता हूँ कि वे तुझे अपना राजा बना लें और तेरे चेले बन जाएं। ईश्वरी विनती में जो तीसरा प्रार्थना है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। यहाँ पर जो विनती है
कि हम मिट्टी के बर्तन हैं। और हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरी इच्छा मेरे जीवन के द्वारा पूरी हो। मित्र, यहाँ पर 3 बार आप कह रहे हैं कि परमेश्वर प्रथम। आप देखें, प्रार्थना कोई ऐसा विषय नहीं कि हम अपने बाजार की सूची को लेकर परमेश्वर के पास जाएं और उसे संदेश भेजें। जब आप इस प्रकार कहते हैं कि हे परमेश्वर, तुझे जिस बात पर चिंता है, मुझे भी उसी बात पर चिंता है। जब आपके पास इस प्रकार की प्राथमिकता होगी, तो आप व्यक्तिगत विनती को प्राप्त करेंगे, अर्थात हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। सो जब आप कहते हैं कि हमें दे, तो आप क्या प्रार्थना करते हैं? आप रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं। रोटी आपके सब आवश्यकताओं को दर्शाता है, और जिस रोटी की आपको आवश्यकता है वह केवल आज के लिए है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इस संसार में कई ऐसे बड़े बड़े समस्या से छुटकारा प्राप्त करने वाले लोग हैं, जैसे शराब से छुटकारा प्राप्त करते हैं। वे आपको बताएंगे कि केवल परमेश्वर ही उनके जीवन में ऐसा होने दिया है। वे कहेंगे कि मैं नहीं, परंतु उसने किया है। वे आपसे ये भी कहेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा कर सकता है। आज दिन भर की रोटी आज हमें दे। चेलों की प्रार्थना में जो अगला निवेदन है, अर्थात अगली प्रार्थना है, हमें क्षमा कर। अनेक समय में हम लोगों को परमेश्वर के नाम को नहीं बताते, हम उसके राज्य को इस पृथ्वी पर नहीं लाते। सो हमें प्रार्थना करना है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे हमारे अपराधों को भी तू क्षमा कर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न तो क्षमा करेंगे और न ही क्षमा मांगेंगे। यहाँ पर जो यीशु सिखा रहे हैं कि यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। इसके बाद क्षमा से संबंधित यीशु एक महान दृष्टांत हमें देते हैं, चेलों की प्रार्थना। और इस दृष्टांत में यीशु ये नहीं सिखा रहे हैं कि आपका क्षमा पाना आपके क्षमा याचना पर आधारित है, परंतु यदि आप दूसरों को क्षमा किए हैं तो आप अवश्य क्षमा प्राप्त करेंगे। निष्कर्ष में ये आता है कि जब आपने क्षमा प्राप्त कर लिया है तो आप कौन हैं और आप दूसरों को क्षमा न करें। अगली प्रार्थना है, हमें अगुवाई कर, अर्थात हमें परीक्षा में न डाल। यह प्रार्थना कुछ लोगों के लिए समस्या का कारण है। वे कहते हैं कि परमेश्वर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। याकूब हमें कहता है कि यदि आप इस प्रार्थना को समझते हैं तो इसके कहने का जो अर्थ है कि पिता, यदि आप मेरी अगुवाई करें, यदि मेरे कदम तेरे द्वारा नियंत्रित हों और यदि मैं दिन प्रतिदिन तेरे अगुवाई में चलूं, तो मैं परीक्षा का सामना नहीं कर सकता। इस संसार की प्रधान आवश्यकताओं के लिए अपनी शिक्षा में प्रार्थना के ऊपर यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया कि तेरा नाम, तेरा राज, तेरी इच्छा। उसके बाद उसने हमें दे दी, हमें क्षमा किया, हमें अगुवाई किया और हमें बचा लिया। अगर आप उस रीति से प्रार्थना करें तो आपसे कुछ नहीं छूटेगा। यही खास बात है। उसने कहा, इसी रीति से प्रार्थना किया करो, क्योंकि अगर तुम इसी रीति से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे उद्देश्य शुद्ध हो जाएंगे। याकूब कहता है कि कभी कभी हम जो प्रार्थना में मांगते हैं वह हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम गलत उद्देश्य से प्रार्थना करते हैं। आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके उद्देश्य शुद्ध हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं आप नहीं जानते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं कि इस रीति से प्रार्थना किया करो, पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम, तेरा राज्य, तेरी इच्छा हमें दे, हमें क्षमा कर, हमें अगुवाई कर, हमें बचा ले। श्रोता मित्र, ऐसा प्रार्थना हमें परमेश्वर से करना है। अपने आखिरी सत्र में हमने शिष्यों के आत्मिक अनुशासन पर विचार किया था। हमने प्रार्थना और भंडारीपन के आत्मिक अनुशासनों पर विचार किया था। मत्ती के 6वें अध्याय में प्रार्थना और भंडारीपन के सीधे अनुशासन को पहले से बताया हुआ है। दूसरी बात जो यीशु ने सिखाया वह है उपवास का आत्मिक अनुशासन। वह इस उपवास के आत्मिक अनुशासन की सच्चाई के बारे में फिर से कहता है
कि इसको सीधा खड़ा रहना है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम इधर उधर जाके कहने मत लगना कि हम बहुत भूखे हैं, और नहीं उनकी आंखों से भूख प्रकट होनी चाहिए। जब वह उपवास करे तो इस प्रकार प्रकट न हो कि वो उपवास हैं, वो भूखे हैं। वो इस बात को प्रकट न होने दें। कई साल पहले एक विशिष्ट मसीही प्रवक्ता के साथ मेरा दोपहर के खाने पर मिलने का समय नियुक्त किया गया था। उसने खाने पर मिलने के समय को रद्द कर दिया और कहा कि मैं आपसे खाने के बाद मिलना चाहूंगा। सही बताऊं, मुझे दुख हुआ है। मैंने सोचा यह किसी और के साथ भोजन करना चाहता है। जब हम मिले तो उसके मुंह में दांत खोदनी थी। मैं सोचा इसने जरूर किसी के साथ भोजन कर लिया है। उसी दोपहर भाग्यवश उसकी पत्नी से हमारी भेंट हो गई। वह खाना बना रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा ज्यादा भोजन बनाएगा, और उन्होंने कहा मेरे पास अधिक समय है, क्योंकि उनके पति उस सप्ताह उपवास में थे। तब मैंने सोचा वह तो उपवास में था, उसके बाद भी उसके मुंह में दांत खोदनी थी। वह जानबूझकर मेरे ऊपर इस प्रकार का प्रभाव डाल रहे थे कि जैसे उन्होंने अभी भर पेट भोजन करा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से वैसा ही करने को कहा जब उन्होंने उपवास रखा। पुराने नियम में आप देखते हैं कि उपवास एक अनुशासन है। यह एक ऐसा अनुशासन है जो कि आपको दिखाता है कि शारीरिक से ज्यादा आत्मिक को महत्व दो। मूसा 3 अलग-अलग समयों में सीनै पर्वत पर चढ़ा और उसने 40 दिन और 40 रात उपवास में रहा। वह भोजन से ज्यादा परमेश्वर के वचन को चाहता था। पवित्र शास्त्र की पहली 5 पुस्तकों को लिखने में परमेश्वर ने मूसा को प्रयोग किया। हारून, जो मूसा का भाई है, हमेशा पर्वत के नीचे रहकर लोगों को खुश करने की कोशिश करता था। हारून ने एक सोने का बछड़ा बनाया। पुराने नियम में इन दोनों व्यक्तियों में अंतर है। एक हमें वचन देता है तो दूसरा हमें सोने का बछड़ा देता है। उपवास का कहना है कि हमें खाने से ज्यादा परमेश्वर के वचन को देखना है, उस पर विचार करना है। नया नियम में उपवास एक शक्तिशाली आत्मिक अनुशासन है। यीशु के अनुसार कुछ आश्चर्य कर्म बहुत प्रार्थना और उपवास के बिना पूरे नहीं होते। उपवास हमारी प्रार्थना की सच्ची लगन को दर्शाता है। यीशु जैसा कि हमें निर्देश देते हैं कि हमें निश्चित करना है कि हमारी भेंट और प्रार्थना ऊपर की ओर है, न कि समतल की ओर है। यीशु हमें सिखाते हैं कि उपवास के आत्मिक अनुशासन को ऊंचा ही होना है। यह परमेश्वर के लिए ही, न कि मनुष्य के लिए। यह ऊंचे आत्मिक अनुशासन है। मैं इसके महत्व को फिर से दोहराना चाहूंगा। यीशु कहते हैं, पहाड़ी की नीचे किनारे पर देखो, क्या तुम्हें वह लोग दिखाई देते हैं? उनकी कोई परेशानियों का एक ही कारण है कि उनके पास अच्छे गुण नहीं हैं। उनके जीवन दयनीय दशा में है, क्योंकि उनके पास अच्छे गुण नहीं हैं, अच्छे महत्व नहीं हैं और सही प्राथमिकताएं नहीं हैं। अगर तुम पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति और मेरा हल और मेरा उत्तर बनना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम नीचे उस स्थान में जाओ और परमेश्वर के गुणों को दिखाओ। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के भाग में यीशु की जो नीति है वह कठिन है। पहली बात जो यीशु 6वें अध्याय के 9वें पद से लेकर 34वें पद तक कहते हैं, तब वे शिष्यों के गुणों को निश्चित करने की कोशिश में 20 सवालों को पूछते हैं, उनकी ओर संकेत करते हैं। यह मसीह की पहली सभा में हमने सीखा था। जब आप इन सवालों या प्रश्नों पर ध्यान करते हैं जो कि यीशु के द्वारा सीधे पूछे गए थे, संकेत किए गए थे, तो आपको महसूस होगा कि ये लोग कुछ इस तरह के थे। वे कह रहे थे, अगर आपको जानना है कि आपके गुण क्या हैं, तो आप मुझे दिखाओ कि आपने पिछले 5 साल में अपना पैसा कहाँ खर्च किया है, या फिर आप मुझे अपने
पिछले 5 सालों के नियुक्त पत्र को दिखाओ। आप देखें कि जिस प्रकार से आप अपना पैसा और समय खर्च करते हैं, दर्शाते हैं कि आपके क्या गुण हैं। आप मुझे दिखाएं कि आप अपना पैसा और अपना समय कैसे खर्च करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपके क्या गुण हैं। सो यीशु का यही मतलब था जब उन्होंने सिखाया, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मैंने भी उस सच्चाई को उस क्षेत्र से सीखा। हम लोग एक छोटा चर्च बना रहे थे। हर हफ्ते में शनिवार को कार्य होता था और शनिवार को हम लोग गड्ढे खोद रहे थे जिसमें ठोस नींव पड़नी थी। चूंकि जो कार्य स्थान था वह एक व्यस्त चौड़ा मार्ग पर था, बहुत लोग वहां से निकलते और आते जाते थे और हमें देखते थे। लोग जो हमारे चर्च बनने में कार्य कर रहे थे वे नाविक लोग थे। एक शनिवार को एक नौसेना का अधिकारी जो कि विमान चालक भी था आया और उस गड्ढे में उतर के हमारे साथ नींव खोदने लगा। यह देखकर बहुत से जवान जो इस अधिकारी के लिए काम कर रहे थे उसको गड्ढे में अपने साथ गड्ढा खोदते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब हम लोगों ने चाय पीने के लिए काम रोका तो मैंने उस अधिकारी से बात की और कहा, मैं बहुत आनंदित हूं आप अपने बीच में सहायता करते हुए देखकर। आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आप क्यों यहां आने के लिए सोचा। वह कभी चर्च नहीं आया करते थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। बताने में प्रचारक साहब, मैं और मेरी पत्नी का बैंक में संयुक्त खाता है और अक्सर शनिवार को इधर से हम निकलते हैं और आप लोगों के काम को देखते हैं, परंतु यह काम हमारे समझ में नहीं आता था। मैं तो आश्चर्यचकित था कि आप लोग शनिवार को भी कैसे काम में लग जाते हैं, जबकि शनिवार को छुट्टी का दिन रहता है। पर जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी ने कहा, प्रिय, मैं $1000 उस छोटे कलीसिया को जो उस चौड़ी सड़क पर बन रहा है उसे दिया है। सही पूछो तो मुझे गुस्सा आया। फिर करीब 1.5 घंटे तक हमारी बहस होने लगी, पर आखिर में मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरा पैसा उस कलीसिया के लिए बनने के लिए उसको दिया गया है। जब मैं इधर से होकर जा रहा था तो दिल में एक अजीब सी खिंचावट हुई। मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुझे गड्ढे की ओर खींच रहा है और मैं आकर उस गड्ढे में उतर गया और मदद करने लगा। उस सवेरे उनको क्या हुआ, उनको यह नहीं मालूम हुआ कि उनकी पूंजी से 1000 रुपए इस बिल्डिंग बनाने में लगा था, इसलिए वह उस गड्ढे में काम कर रहे थे। यह एक जीवन का नियम, जहां आप का धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इस तरह से यीशु के गुण के विषय में हम आते हैं। यीशु इन लोगों से कहते हैं कि आप मुझे दिखाओ कि आप कैसे अपने समय को बिताते हो। आप मुझे दिखाओ कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हो और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके गुण क्या हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके क्या गुण होने चाहिए। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों को परमेश्वर के ऊंचे गुणों पर केंद्रित करते हैं। यीशु इसको करने के बाद वह इस बड़ी चुनौती को रखते हैं कि अब नीचे जाओ और उन लोगों को जो पहाड़ के नीचे में हैं उनके गुणों के बारे में बताओ जो कि परमेश्वर के अनंत गुणों को नहीं जानते हैं। आप गुणों को कैसे पहचानते हैं? आप अपने बच्चों तक गुणों को कैसे पहुंचाएंगे? हम सभी अपने गुणों को अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप उसको कैसे कर सकते हैं? श्रोता मित्र, हम अपने जीवन को दर्शाकर, अपने बच्चों के सामने रखकर, अपने व्यवहार को बताकर हम अपने गुणों को बता सकते हैं कि कैसे हमारे बच्चे सही गुण को, परमेश्वरी गुणों को अपने जीवन में ला सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा गुण परमेश्वर के गुण के मुताबिक हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा गुण उसके वचन के मुताबिक हो जाए, ताकि हम अपने गुणों के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें और
हम अपने गुणों के द्वारा इस पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति बन के प्रभु के नाम का प्रचार कर सकें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।